एग्जाम हुआ था। ओके, अच्छा रिकॉर्डिंग का वॉइस सबको आ गया बच्चों? Yes. Yes, Yes, sir. ओके बच्चों, ओके। सो अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आज पढ़ने वाले एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आगे पढ़ने से पहले हमने कल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। एंड हमने क्या देखा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाई किया। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज हमने नोटिस किया कि जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने ये बोला जो लाइट है वो क्या है, वो आपका वो आपका एनर्जी पैकेट से बनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको फोटॉन्स कहते हैं। हमने ये कहा, ठीक है ना, फोटॉन्स कहते हैं। एंड हमने ये देखा जो ईच फोटोन है, हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगा, आपका एच न्यू के बराबर होगा, है ना। आपका हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, आप बोलोगे एच न्यू के बराबर होगा, है ना। ये हमने देखा था। ये बेसिकली सेम वही पार्ट है जो मैक्स प्लैंक ने कहा था। मैक्स प्लैंक ने भी सेम कहा था, बस इन्होंने तो कुछ ऐड अप किया थोड़े में उसमें। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक फोटोन क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। कैसा था आपका, एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, इतना हमने देखा, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, फिर आइंस्टाइन ने इक्वेशन बनाया। हमने आइंस्टाइन के इक्वेशन देखा। कौन सा इक्वेशन देखा बच्चों, हमने ये देखा फोटो इफेक्ट के बारे में। हमने देखा दैट इज एच म्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ हाफ एम वी या फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैं इसको यहाँ पे, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। हमने एक क्वेश्चन देखा था। अब देखो, हमने म्यू नॉट को क्या बोला, हमने म्यू नॉट को बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या बोला उसको बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, है ना, उसको कहा। वो क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच, वो ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी जब क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी लाइट पड़ी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। हम उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। और हमने क्या देखा, जब हम इसको कंबाइन करते हैं, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं हमें क्या मिलेगा, हम मिला फाइव, क्या मिला हमें, फाइव मिलेगा। फाइव क्या होता है, आप बोलोगे वर्क फंक्शन। क्या होता है बच्चों, वर्क फंक्शन, ये हमने देखा, जब हमने देखा, ठीक है ना। फिर हमने ये देखा, अगर किसी भी मेटल का, अगर किसी मेटल क्या होगा, अगर किसी मेटल का आपका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी नहीं, उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं, काफी लेट निकलेगा। सिंपल सी बात है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है तब जाके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, समझ रहे हो ना। काम ज्यादा करना पड़ रहा है तब जाके इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन कम, मतलब थोड़ा लेट निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा। तो हमने क्या देखा, किसी मेटल का अगर वर्क फंक्शन क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट सर फास्टर। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। और सबको आवाज कट रही है बच्चा, सबको अच्छे से आ रही है? No, sir. नो सर। कोई बात नहीं। राशि बेटा, एक काम करो, आप एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, ठीक है, ट्राई करो, एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन, तो आपको शायद आएगा आवाज, ठीक है। ओके, इतना हमने देखा। हमने देखा अगर आपका वर्क फंक्शन लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी एजिट हो जाए, इतना हमने देखा। फिर हमने देखा, हमने ये बोला था, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो क्या होगा, हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का जल्दी फास्ट हो जाएगा, है ना, बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा, हमने देखा था। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते क्या होगा, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फास्ट हो जाएगा, वो हमारा फास्ट हो जाएगा। और हमने ये देखा, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते, हमने क्या देखा था, आप बोलोगे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्या बोलोगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, हमने ये देखा था ना। अब देखो, अभी आपने ये देखा, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी निकालना तो मैं कैसे निकालूं बच्चों, क्या तरीका होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसमें बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, Stopping potential. क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या है,
हम ये मान के चलते हैं, हम ये देखते हैं कि आपका वो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियस नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इस साइड, जो कि और आपका इस साइड में जा रहा है, जो कि आपका राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है, जो कि आपका राइट साइड में ट्रेवल कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा पोटेंशियल डालते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। हमने क्या, हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिसका वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि इस उसके रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, हम बीच में प्लेट डालते हैं, हम यहाँ पे एक आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेट डालते हैं, ठीक है ना, और ये करते हैं पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन जा रहा है और आपका वोल्टेज आपका इस डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये बोलोगे जिस वोल्टेज पे आपका इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। जिस वोल्टेज पे अगर आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0 हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाएगा, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। Stopping. हाँ जी। अब देखो, अब अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ और एक बात बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन के जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप बोलोगे होता है ईवी। क्या होता है आपका, ईवी से मेजर करते हैं। ये अभी खाली आप ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, ई इंटू वी होता है, ई इंटू वी होता है, ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी खाली समझो इसका मतलब, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जब मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया मैंने 5 वोल्ट, जब मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, और क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, मतलब क्या, ये से जा रहा था, इलेक्ट्रॉन से जा रहा था ना, मैंने क्या, मैंने रिवर्स डायरेक्शन में क्या किया, मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, और जब मैंने 5 वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी क्या हुई, रुक गई। हम क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा आपका 5 eV। कितना होगा आपका, 5 eV होगा। क्या होगा आपका, 5 eV। हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं। मतलब क्या, जैसे मान के चलो सॉरी, मान के चलो कि आप क्या रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप एकदम स्पीड में दौड़ रहे हो, आप मान के चलो 30 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहे हो, और क्या हो रहा है, हवा भी 30 मीटर पर सेकंड से आपका रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। क्या हो रहा है आपका, आप 30 किलोमीटर पे दौड़ रहे हो, और मान के चलो रिवर्स भी 30 मीटर से में आपका रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। आप क्या होगा कि आप आगे बढ़ पाओगे, आप आगे आप उसी जगह पर रह जाओगे, है ना, आप उसी जगह पर रह जाओगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, आपकी स्पीड कितनी होगी, आपकी स्पीड होगी आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये कब पता चलेगा, जब वहां से, जब क्या होगा, एयर जब पर रिवर्स डायरेक्शन हिट होगा, और ऐसा आपका ऐसा स्पीड आएगा जहां पे क्या होगा, आप रुक जाओगे, वो क्या होगा आपका स्टॉपिंग, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या होगी, जो जिस डायरेक्शन में आपका एयर आ रहा था और वहां पे आप रुक गए थे, वो आपकी स्पीड हो जाएगी। पढ़ा बच्चों ये पार्ट, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना हमने देखा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, बेसिक आपको समझना ये है कि अगर मैं आपको अगर आपको कोई पूछे कि Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। तो अगर कोई आपको पूछे कि आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हम क्या करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, किसमें, रिवर्स डायरेक्शन में। क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई करते हैं, और जिस मोमेंट पे, जितना वोल्टेज पे आप क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी 0 हो जाता है, वो क्या होगा, आपका आपके इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा। मान के चलते हैं कि आपने 5 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और आपका इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या 0 हो गया, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गया आपका, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ गया पार्ट, काफी इजी से मैं समझाया, डन बच्चा, Yes, sir. yes, sir. Yes, बहुत sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, फिर हम आते हैं आज के टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या मैं इसको मिटा दूं, Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो। तो ये रहने देते हैं, इसको थोड़ा रहने देते हैं, हम इसको यहाँ से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप एकदम उसको प्रॉपर्ली समझो, ठीक है, उसको आप प्रॉपर्ली समझो, ओके। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, जब व्हाइट लाइट, जब आपका व्हाइट लाइट क्या करता है, कोई प्रिज्म में हिट होता है, क्या करता है, आपका
को प्रिज्म में हिट होता है, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना? क्या मिलेगा आपको? बैंड ऑफ 7 कलर मिलेगा, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes. और हम उसे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे विबग्योर। क्या बोलेंगे? Yes, sir. Vibgyor. क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, क्या Blue, होता है? ग्रीन, येलो, red. ऑरेंज, रेड, Green, orange, red. है ना? ये होता है एकदम से। तो आप ये बोलोगे जो वायलेट कलर है उसका कितना वेवलेंथ होगा? आप बोलोगे वो अराउंड 400 नैनोमीटर का होता है। और आपको जो रेड कलर है उसका कितना होता है? उसका मान के चलो अप्रोक्स, मान के चलो आप अप्रोक्स होता है उसका 700, कितना होता था? 100. 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब देखो, अब ये बोलोगे ये जो बैंड है, आपको जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो क्या है? वो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना? वो क्या बोलोगे? ये क्या आपका? ये आपका है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। मतलब क्या? बीच में वो गैप नहीं है ना? वो पूरा कलर से आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ये Yes, कहाँ पे sir. आ रहा है? ये आपका विजिबल रीजन में आ रहा है, ये आपका विजिबल रीजन में आ रहा है। और आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, आप क्या दिखा रहे हो? यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपका वाइट कलर है और यहाँ पे क्या आपका रेड कलर है Red. ना? ये आपका रेड कलर है। हम ये जानते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, हमने क्या देखा था? जब हम यहाँ से अगर हम लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो क्या होगा? हमारा वेवलेंथ क्या होता है? हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होता है। क्या होता है? हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होता है। और जब हम क्या करते हैं लेफ्ट से राइट से जाते हैं, क्या कहते हैं? लेफ्ट से, सॉरी, राइट से लेफ्ट से जाते हैं, अगर हम राइट से लेफ्ट से, तो आप क्या बोलोगे? उस टाइम हमारा एनर्जी क्या होता है? हमारा एनर्जी इंक्रीज होता है। क्या होता है? हमारा एनर्जी इंक्रीज होता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, ये sir. ये उसका बेसिक था, ये उसका बेसिक के बारे में देखा, ठीक है ना? अब देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। अब ध्यान दो बच्चों, इसको देखो क्या होगा। स्पेक्ट्रा क्या होता है? आप ये बोलोगे, जब आपका व्हाइट लाइट क्या करेगा? कोई भी मैटर से हिट होगा, कोई भी मैटर मतलब क्या होता है? मैटर किससे बना होता है? आप बोलोगे एटम, Atoms. Molecules. मॉलिक्यूल्स या आयन से बना होता है ना? आयन से बना होते हैं। जब Yes, आपका sir. व्हाइट लाइट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन पे हिट हो, क्या करो? हिट हो रहा है, और क्या हो रहा है? उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रही है, उसमें से कुछ रेडिएशन निकल रही है कुछ रेडिएशन निकल रही है। हम उससे क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे एटॉमिक। क्या बोलेंगे उसको? एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक Atomic Spectrum. spectrum. स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, जब आपका व्हाइट लाइट एट कोई मैटर पे हिट होगा, और क्या करेगा? हिट होकर कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। क्या करेगा? रेडिएशन उस पर हिट हुआ और उसने क्या किया? कुछ रेडिएशन को एमिट किया, कुछ रेडिएशन एमिट किया। हमें क्या मिलेगा? हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। समझ पड़ा बच्चों? एकदम सही। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखो, यहाँ पे ना आपको डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है। अब देखो, ये पढ़ने से पहले आपका जो होता है ना, आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, वो बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। वो आपका बेसिक कितना टाइप का था बच्चों? कितना टाइप का Two होता है? types. Two types. एक होता है हमारा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है हमारा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सॉरी, हाँ, एग्जर्शन स्पेक्ट्रा होता है स्पेक्ट्रा। दूसरा हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा हम बोलते हैं Emission. एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक ना? क्या बोलते हैं उसका? एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, क्या होगा? सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर मैं आपको अभी बताऊं किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो क्या होगा? अब वापस वही चीज बोलो, क्या बोलोगे? क्या होगा? अगर आपका वाइट लाइट क्या हुआ? वाइट लाइट क्या हुआ आपका? एटम या मॉलिक्यूल या आयन पे हिट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? आपका जो वाइट लाइट है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन पे हिट हो रहा है, और क्या कर रहा है? वो आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आपका रेडिएशन को Absorb कर रहे हैं. क्या कर रहा है? उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा आपको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या मिलेगा? अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर आपका वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड क्या बोलोगे? वो कैसा है? वो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये आपका क्या? आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। देखो,
एकदम देखो यहाँ पे, देखो देख पा रहे हो पूरा कलर ना, एकदम पूरा कलर है, पूरा एकदम कलर है ना, पूरा क्या आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। और आप देख पा रहे होगे बीच में कुछ डार्क लाइन्स है, दिख रहा है आपको कुछ डार्क लाइन? Yes, कुछ आप बोलोगे बिटवीन में क्या है, बिटवीन में क्या आपका, आप बोलोगे देयर आर सम डार्क स्पॉट्स या डार्क लाइंस। तो इससे क्या होगा, हम इससे बोलते हैं एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं उसको? एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक ना। अब देखो अगर आपको अगेन कोई पूछे कि एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आप क्या बोलोगे? आप सिंपल ये बोलोगे, जब आपका व्हाइट लाइट एटम मॉलिक्यूल या आयन पे हिट हो रहा है और क्या कर रहा है वो आपका मॉलिक्यूल आपका उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हो रहा है आपको एब्जॉर्ब करेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन उस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, बीच में कुछ डार्क डार्क क्या होगा आपका, कुछ डार्क लाइंस होगा। क्या होगा आपका? कुछ डार्क लाइंस होगा। समझ गया बच्चा? yes, Yes, Okay. sir. अब देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो, तो आप ये देख पा रहे होगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूरा एकदम विजुअल फॉलो कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे व्हाइट कलर है और यहाँ पे आपका रेड कलर है। आप देख पाओगे पूरा एकदम कंट्रोल स्पेक्ट्रम में क्या आपका बीच में आपका डार्क लाइन्स है। हम इसके बोलते हैं उसको डार्क फ्रिंजेस, क्या बोलते हैं उसको? डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। लेकिन आप डार्क लाइन्स नहीं बोल सकते, कोई भी आपका इशू नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको इशू नहीं आएगा। तो क्या आप ये देख पा रहे हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख रहे हो, कंट्रोल स्पेक्ट्रम है और क्या आपका बीच में लाइन्स है। सिमिलर अगर आप देखो हीलियम के बारे में, हीलियम भी कैसा है, उसमें आपका एकदम कंट्रोल स्पेक्ट्रम है और आपका कैसा आपका बीच में लाइन्स है, बीच में आपका क्या है? डार्क लाइन्स है। तो हम इससे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? Yes, sir. yes, sir. सारे बच्चों समझ पड़ा? Yes, 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 sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। Yes, sir. अभी हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा, अभी हम पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे पढ़ें। अब देखो ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रा है, ये बेसिकली आपका, ये बेसिकली आपका हाइड्रोजन का है, ये आपका बेसिकली हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा है। अब देखो बच्चों एमिशन स्पेक्ट्रा में और एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। क्या होता है आपका? कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है देखो बच्चों, हमें एमिशन स्पेक्ट्रा कब मिलता है? आप क्या बोलोगे? जब आपका एटम, जब क्या होगा, जब आपका एटम या मॉलिक्यूल क्या होगा आपका इन एक्साइटेड, क्या होगा आपका, वो होगा एक्साइटेड स्टेट पे होगा, एक्साइटेड स्टेट पे होगा। मतलब क्या, वो ऑलरेडी हायर एनर्जी पे है, उस आपका हायर एनर्जी पे है। क्या वो क्या कैसा होगा आपका? हायर एनर्जी पे होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका एटम या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ हायर एनर्जी कब जाएंगे? आप क्या बोलोगे? कब हायर एनर्जी पे जाएगा? आप क्या बोलोगे? या तो उससे आपने टेम्परेचर अप्लाई किया है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना। अब देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि राशि बेटा, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? Yes, sir. अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं एक्साइट हो रहा हूँ, अगर मैं एक्साइट हूँ, मैं ज्यादा हिलूंगा, मैं कब हिलूंगा? अब देखो मान के चलो कि मैं बैठा हूँ, अगर मेरा जो चेयर है वो गर्म हो रहा है, अगर मेरा चेयर गर्म हो तो क्या होगा? मैं ज्यादा हिलूंगा, मतलब कब हिलूंगा? जब मैं एक्साइट हो जाऊंगा, है कि नहीं? क्या जब मैं एक्साइट हो जाऊंगा, है ना। तो आपका मॉलिक्यूल एक्साइट कब होता है? जब हम क्या करते हैं, या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या तो उसमें करते हैं लाइट का रेडिएशन पास करते हैं, क्या करते हैं उसमें लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होगा, जैसे वो लाइट को इंसिडेंट करते क्या होगा, उसमें बेटा आप थोड़ा माइक म्यूट ऑफ कर दो। तो क्या होगा, जब आपका मॉलिक्यूल क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में होगा, क्या होगा आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा, वो आपका एक्साइटेड स्टेट कैसे गया होगा? या तो हमने उसको टेम्परेचर दिया होगा, या तो क्या होगा उसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। फिर क्या होगा, जैसे कोई मॉलिक्यूल आपका एक्साइटेड स्टेट पे होगा, हमेशा ध्यान दो बच्चों, जो भी आपका एक्साइटेड स्टेट पे तो क्या आप क्या बोलोगे? इट इज नॉट स्टेबल। क्या होगा? वो स्टेबल नहीं होगा, वो आपका स्टेबल नहीं होगा, है ना। स्टेबल होगा बच्चों? स्टेबल होगा? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes. तो आप ये बोलोगे ना, 2 सेकंड, तो आप ये बोलोगे ना कि जब कोई मॉलिक्यूलर एटम क्या होगा आपका एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या बोलोगे? वो आपका स्टेबल नहीं होगा, वो आपका स्टेबल नहीं होगा। अब क्या होगा, जैसे वो आपका स्टेबल नहीं हो तो क्या होगा, वो लोअर रेंज पे आएगा। वो लोअर रेंज कब आएगा? जब वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। जब वो रेडिएशन को क्या करेगा, अगर वो
एक्साइड स्टेट पे है उसको एनर्जी को लॉस के नीचे आना है। क्यों? तो स्टेबल नहीं करके, जब वो स्टेबल नहीं तो क्या वो एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है ना। और जो रेडिएशन एमिट करता है, जब वो रेडिएशन एमिट करता है और क्या करता है आपका, वो आपका लोअर एनर्जी पे आता है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हमें वहां पे क्या मिलता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। हमें क्या मिलता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. sir. अब Yes. देखो ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है, आप देख पा रहे हो, ये आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है। आप क्या देखो, ये पूरा ब्लैक है, ये पूरा आपका ब्लैक है, और क्या होगा आपका बीच कलर में क्या होगा आपका कुछ आपको लाइंस आ रहे हो। देखो यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रहा होगा, यहाँ Yes. पे आपको ये लाइन, यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रहा होगा। दिख रहा है बच्चों? Yes. दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes. अभी देखो ये क्या आपका, ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम को और एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मिक्स करते हैं, क्या कहते हैं, अगर हम एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको मिक्स करते हैं, मान के चलो मैंने क्या किया, इसको मिक्स किया। देखो आप ये देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, जहां पे हाइड्रोजन है, जहां पे हाइड्रोजन में देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका डार्क है, मतलब कि आपका यहाँ पे लाइन है। तो जहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका एमिशन स्पेक्ट्रम होगा कलर, वहां पे आपका कलर होगा। दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? Yes. Yes. अब देखो जहां पे आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे डार्क लाइन है, तो जहां पे डार्क लाइन वहां पर है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको कलर, यहाँ पे आपका कलर लाइन दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो Yes. जब आप एमिशन स्पेक्ट्रो और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो कंबाइन करो तो आपको मिलेगा, आपको पूरा कंट्रास्ट स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो कि आपका वो आपका पूरा विजिबल जो मतलब आपका विबगोर का आपको मिल जाएगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? इजी? Yes. sir. Yes. Yes. ओके, बढ़िया बढ़िया। ओके, अब देखो ये बेसिकली आपका, अगेन मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये देखो अब ये देख पा रहोगे, ये आपका दूसरा मेटल आपका एटम है, कौन सा? सोडियम एटम है। देखो ये आपका सोडियम का एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऊपर वाला पार्ट है और एमिशन स्पेक्ट्रम नीचे वाला पार्ट है। देखो जहां पे ऊपर, वहां पे देखो, जहां वहां पे डार्क लाइन है, एमिशन स्पेक्ट्रम वहां पे कलर है। देखो है ना, कुछ आपको सिमिलर चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां पे आपका डार्क लाइन दिख रहा होगा, से एमिशन स्पेक्ट्रम उसका वहां पे आपको कलर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे कलर है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Sir. ओके, तो ये आप, Yes, sir. तो आप क्या बोलो, ये आपका क्या होगा, ये आपका एब्जॉर्प्शन मैंने और सारी एमिशन की स्पेक्ट्रम पढ़ी, होगा। वो स्क्रॉल करी थी, उसमें पिक वाला पोर्शन पढ़ा, वो मैं कहा अपने इसको पिक क्यों की, मैं तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए की कैसे ये पिक, तो मैंने प्रोफाइल लगाने की फिर। क्या हो रहा है भाई, ये वाला स्नेहा का, स्नेहा कुछ पूछना बच्चा, आपका कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ रहा था। ओके, आई थिंक नहीं, कुछ मिस्टेक्स हो गया होगा, कोई बात नहीं, फाइन। तो बच्चों वाला पार्ट समझ गए सारे के सारे बच्चे, एब्जॉर्प्शन Yes, और sir. एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ने से पहले कौन मुझे बताएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? आरती बताएंगे बेटा, आरती मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कम ऑन बोलिए। कौन बच्चा बोलिए, कोई नहीं, आप और मैं ही तो है, आप प्लीज बोलिए, कुछ तो पता होगा जब समझ, हाँ बोलो। Sir, continuous spectra होता है। हाँ एकदम सही, और क्या बोलोगे? कंडक्ट स्पेक्ट्रम होता है क्या आपका डार्क, वहां पे क्या आपका डार्क लाइन बीच में एक होगा, लाइन से। है ना। और आपका एडजस्टमेंट स्पेक्ट्रम कब होगा? जब आपका व्हाइट लाइट क्या होगा, आपका एटम आयन या मॉलिक्यूल हिट होगा और वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, आपका एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, हमें मिलेगा। हाँ विशाल बेटा, आप प्लीज एमिशन स्पेक्ट्रम में बताओ, आपने एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या सीखा? सर एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब एक्साइटेड स्टेट में तब होता है सर जब वो स्टेबल ना हो। आपने थोड़ा रिवर्स बोल दिया, आप ये बोलोगे जब आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, आपका एक्साइड स्टेट पे होगा, जब वो आपका मॉलिक्यूल एक्साइड स्टेट पे होगा, अगर मॉलिक्यूल एक्साइड स्टेट पे तो क्या होगा आपका, वो स्टेबल नहीं होगा, है ना, वो आपका स्टेबल नहीं होगा। अगर वो स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा। जब वो एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी कैसे लूज करेगा, इन द फॉर्म रेडिएशन, और जो रेडिएशन से आपको जो आपके रेडिएशन फॉर्म में एमिट करता है, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चा ये पार्ट? सर Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आगे हम, अब देखो यहाँ ये वाला पार्ट ध्यान समझना, ये वाला पार्ट ध्यान समझ। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे आपका हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो हमने क्या देखा, हाइड्रोजन में क्या आपका
आपका डिफरेंट लाइन्स आ रहा था, है ना, हाइड्रोस्पेक्ट्रम आपका डिफरेंट लाइन्स आ रहा था, है ना। अभी उस लाइन का उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, एक साइंटिस्ट थे बाल्मर, साइंटिस्ट थे बाल्मर, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक सीरीज दिया, उन्होंने एक सीरीज दिया, मतलब क्या, उन्होंने एक लाइन के बारे में बताया। उन्होंने बाल्मर ने क्या बताया, उस लाइन का वेवलेंथ क्या होगा। उन्होंने बोला जो आपका स्पेक्ट्रम है, जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम कुछ लाइंस होगा, बहुत सारे लाइंस है, ठीक है ना, बहुत सारे लाइंस है। उस लाइन के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन होगा क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन होगा। उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर क्या होगा आपका, उस पर्टिकुलर लाइन के बारे में बाल्मर ने, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद ये उन्हें ये किया, उन्होंने उस लाइन के बारे में, उसका वेवलेंथ के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला दैट इज 1/λ इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/2² माइनस 1/n²। एक इसमें था, ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स था, और यहाँ पे 1/λ लिखो, ये आपका वेव नंबर लिखो। तो उन्होंने ये बोला। अब देखो बाल्मर ने क्या किया, बाल्मर ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम बारे में बताया, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बहुत से लाइंस हो गए, है ना, बहुत से लाइंस हो गए। तो बाल्मर ने क्या किया, बाल्मर ने एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में बताया। क्या क्या, एक बाल्मर ने पर्टिकुलर लाइन के बारे में बताया, ठीक है ना। और उन्होंने ये बोला, उन्होंने उसका नाम दिया बाल्मर सीरीज। क्या बोला उसका नाम दिया बच्चों, बाल्मर सीरीज नाम दिया, है ना। अब देखो उन्होंने ये बोला, जो भी बाल्मर सीरीज का लाइन होगा, उनका वेवलेंथ कैसा होगा, उनका वेवलेंथ आपका इस ऑर्डर में आपका आंसर आएगा। अब देखो अगर मैं आपको एक दूसरा लैंग्वेज में तो कैसे बताऊं मैं आपको, सब ये समझो, आप ये समझो। सपोज करो अभी आप 12th में हो, है ना, सपोज करो आप 12th में हो, ठीक है ना। अभी आप 12th में गए, ठीक है, आपने क्या देखा, आपने 12th में देखा आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्या आपका फिजिक्स से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो मतलब क्या, आप ये समझो, आप जो आप हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम समझो, वो आपका खुद को समझो, आप लाइन स्पेक्ट्रम में है। अब जैसे 12th में आपका तीन आपका मेजर सब्जेक्ट है, कौन सा आपका, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया एंड आपका मैथमेटिक्स आया। अब देखो केमिस्ट्री आपको कौन पढ़ा रहे हैं, अभी आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं, सर आप बोलो, सर आप है ना, तो है ना, तो सिंपल सी बात है। तो आपको पढ़ा रहे हैं पीयूष सर, तो आपको केमिस्ट्री पीयूष से पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होगा। उन्होंने क्या फिर क्या हुआ, जो बाल्मर साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस थी, जो डिफरेंट सब्जेक्ट थे, उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मैं बताया। उन्होंने ये बोला, ये जो पर्टिकुलर लाइंस है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, उनका एक वेवलेंथ होगा। उस वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, वो वेवलेंथ आपका इस ऑर्डर का बनेगा, वो आपका इस ऑर्डर का बनेगा, ठीक है ना। सिमिलर क्या हुआ, फिर आपका दो साइंटिस्ट है, फिर आपके दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने ये बोला, तो मतलब क्या, उन्होंने 2² पर n², एन क्या है, अब उन्होंने एन क्या होगा आपका, एन आपका इससे बड़ा नंबर होगा, मतलब क्या, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, 5 है ना, ये आपका डिफरेंट, ये आपका अलग नंबर आएगा, ये आपका अलग नंबर आ सकता है। अब देखो अब क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट है ना, दूसरे साइंटिस्ट मतलब क्या, दूसरे टीचर आए। अब देखो जो आपके दूसरे टीचर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको दूसरे सब्जेक्ट बारे में पढ़ाया। सिमिलरली हाइड्रोजन का बहुत सा लाइन था। अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था लेमन, एक साइंटिस्ट का लेमन है, लेमन करके साइंटिस्ट थे, लेमन करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, जो लेमन के जो लाइन है, जो लेमन सीरीज के जो लाइंस है, उनका वेवलेंथ क्या होगा, उनका वेवलेंथ होगा आपका 1/λ इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/n²। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, ठीक है ना। सिमिलर क्या है, पैस्चर नाम के दो साइंटिस्ट है। अब क्या हुआ, ये देखो, ये तो बाल्मर सीरीज के बारे में हो गया। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के जो दूसरे लाइन थे, तो हाइड्रोजन के जो अदर लाइन थे, अब क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसका अपना अपना नाम दे दिया, ठीक है, उसके उस लाइन का वेवलेंथ के बारे में नाम बता दिया। क्या लेमन है, फिर कौन आए, फिर आए आपके पैस्चन। तो पैस्चन ने क्या बोला, पैस्चन ने क्या बोला, पैस्चन ने अपना सीरीज दिया। उन्होंने क्या बोला, ये जो पैसिव सीरीज है उसका जो लाइन से क्या होगा, उसका वेवलेंथ का ये ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा। उन्होंने ये बोला 109677 ब्रैकेट में 1/3² माइनस 1/n²। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। यस सर अब देखो फिर क्या हुआ, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ने क्या बोला, ब्रैकेट ने अपना खुद का लाइंस के बारे में बताया। जो ब्रैकेट जो लाइंस हो गया उसका क्या होगा, उन्होंने बोला जो ब्रैकेट है, जो आपके
ब्रैकेट है, उन्होंने अपनी लाइन के बारे में बताया। क्या बताया? 1 upon लैम्डा इज इक्वल टू 109677, ब्रैकेट में क्या होगा 1 upon 4 स्क्वायर माइनस 1 upon n स्क्वायर, इन्होंने ये बताया। सिमिलर कौन है? सिमिलर फंड है, कौन है? पी फंड आया, पी फंड है। पी फंड ने क्या बोला? उन्होंने अपना लाइन्स के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला? 1 upon लैम्डा इज इक्वल टू 109677, ब्रैकेट में 1 upon क्या होगा बच्चों? 5 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, एकदम इन्होंने ये बोला। तो मतलब क्या, यहाँ पे आपके डिफरेंट साइंटिस्ट है और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना खुद का लाइंस का वेरिएंट के बारे में बताया, उस खुद के लाइंस के वेरिएंट के बारे में बताया। समझिए बच्चा ये पार्ट? यस समझ सर। गए? अब देखो जो लेमन थे ना, जो लेमन थे, उन्होंने जो लाइंस के बारे में बताया वो कौन सा आ रहा था? वो आपका था यूलेट, वो आपका अल्ट्रावायलेट में आ रहा था। जो बार्मर थे, जो आपका बार्मर थे, वो आपका विजिबल, वो आपका विजिबल में आ रहा था। जो पैशन थे, ब्रैकेट थे एंड पीफन थे, उन्होंने क्या किया? उनके जो लाइंस आ रहे थे वो कहाँ पे आ रहे थे? वो आपके IR, वो आपके इंफ्रा रेडिएशन, वो आपका इंफ्रारेड में आपका IR में आ रहा था। IR मतलब क्या? इंफ्रारेड। क्या होता आपका? इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा था। इतना बार समझ गया बच्चा? इतना बार समझ गया? ओके बच्चा, ओके बच्चा। अब देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बच्चों ध्यान दो। एग्जाम में आपको 2 टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th to 2nd ऑर्बिट, 5th to 2nd ऑर्बिट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। इसका वेवलेंथ क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली वैल्यू पुट करना है। अब देखो, अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रिबर्ट्स। क्या नाम था उनका? नाम रिबर्ट्स था। अभी पता नहीं यहाँ पे जगह कम पड़ गया, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। दिख रहा है बच्चों वाला पार्ट? अच्छे से दिख रहा है ये वाला पार्ट? यस सर। अब देखो, अब रिबर्ट्स है, रिबर्ट्स ने क्या देखा, ये जो डिफरेंट लाइंस है, उन्हें देखा इसके एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। उन्होंने क्या बोला? उन्हें एक नाम दिया रिबर्ट्स इक्वेशन। क्या नाम दिया उसको? रिबर्ट्स इक्वेशन नाम दिया, एक्सप्रेशन नाम दिया। उन्होंने क्या बोला? दैट इज, जो आपका 1 upon लैम्डा होगा, दैट इज 1 upon लैम्डा इज इक्वल टू RH। RH क्या आपका? RH आपका रिबर्ट्स कांस्टेंट है। क्या आपका? ये आपका रिबर्ट्स कांस्टेंट है। उन्होंने बोला 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इक्वेशन दे दिया है। उन्होंने ये बोला जो रिबर्ट्स कांस्टेंट है, जो RH है, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपका 109677 के बराबर होगा। मतलब क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सारे जो साइंटिस्ट थे उनके अलग लाइन से उनको कंबाइन किया। जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू था, ये जो आपका सब में कांस्टेंट वैल्यू था, उसको क्या किया? उसको अपने खुद का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसको? रिबर्ट्स कांस्टेंट का नाम दे दिया। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? डन? यस सर। सबको समझ में आया ये पार्ट अच्छे से? डन? यस सर। एकदम से बता, ठीक है ना? तो ये आई गेस ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। समझ पड़ा बच्चों? आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम बोर्ड्स का मॉडल पढ़ने वाले हैं। डन बच्चा? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अगेन बोल रहा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट टाइम ले लेते हैं। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम बारे में पढ़ा। हमने ये देखा जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो बेसिकली आपका 2 टाइप्स के होते हैं, है ना? यस क्या नाम होता है उसका? बच्चे जल्दी बताओ। एमिशन एकदम सही। तो आप ये बोलोगे आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो किससे भरा होगा? आप ये बोलोगे जब आपका एकदम सही, वो क्या होगा? डार्क लाइंस बन जाएंगे। आप एकदम सही, आप क्या बोलोगे? जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ वो आपका कंट्रोल स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे क्या होगा? वहां पे एकदम पूरा कलर होगा, और क्या होगा? बीच में आपका डार्क, वहां पे आपका डार्क लाइंस होगा, वो क्या आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। और आपका एमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा? जब आपका मॉलिक्यूल आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा। और क्या होगा? जब वो एनर्जी को लूज करके जब वो एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा? जो एनर्जी लूज कर जो
एनर्जी कैसे यूज करा आपका, इन द फॉर्म रेडिएशन। जब वो रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी यूज करेगा हमें क्या मिलेगा, इसको एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। हमने ये देखा जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम के साथ आपका वो पूरा कंप्लीट डार्क है और क्या आपका बीच में आपका कुछ कलर कुछ आपको कलर्स आपको दिख रहे हैं। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, इजी। Yes, sir. Yes, sir. देखो जैसे यहाँ पे sir. है ना, Yes, sir. जैसे यहाँ पे ओके ओके ये रहा पार्ट। अब देखो ये फिर हम ये पढ़ा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा के हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाई किया। अब देखो बच्चों ये जो पार्ट है ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं। आप देखोगे एग्जाम में इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ओके आगे बढ़ते बच्चों। देखो अब जो बोर्स मॉडल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम में ये अगर आपको एग्जाम में थ्योरी वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट तो आपका गारंटी आपका आने वाला है। कौन सा, बोर्स का एटॉमिक मॉडल। किसने दिया था आपका, नील्स बोर ने दिया था। अब देखो ये किससे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। ये आपका क्वांटम थ्योरी लाइट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्वांटम थ्योरी लाइट के ऊपर बेस्ड है। क्या आगे बढ़ते हैं, फाइन। ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है, ये आपका इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। तो कौन पढ़ना स्टार्ट करे बच्चों, कौन पढ़ेगा? ओके सबसे पहले पढ़ेंगे पायल बेटा, प्लीज पढ़िए इस बच्चे ये फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़िए फर्स्ट। Stationary orbits, concentric circular orbits around the nucleus. These orbits have fixed value of energy. Electrons revolve without radiation energy. ओके अब देखो बोर्स ने क्या बोला, बोर्स ने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने ये बोला जो एटम है, एटम में क्या होगा, एटम बीच में आपका न्यूक्लियस होगा। एटम में क्या होगा, आपका बीच में न्यूक्लियस होगा और क्या होगा यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑर्बिट्स हो गए। यहाँ पे होगा आपका डिफरेंट ऑर्बिट्स होगा, है ना, आपका यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स होगा। और क्या हो रहा है आपका ऑर्बिट्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे, क्या हो रहा है आपके ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और उन्होंने ये बोला हर एक ऑर्बिट क्या होगा, हर एक ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा, हर एक ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। और जब ठीक है ना, और क्या होगा, और जो ऑर्बिट घूम रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ऑर्बिट्स। क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, आपका ऑर्बिट होगा। ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और हर एक ऑर्बिट का क्या होगा, एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा, एक आपका स्पेसिफिक एनर्जी होगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जो जब आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा हो क्या होगा आपका, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, क्या करेगा, ये आपका एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गया पार्ट फर्स्ट पोस्टुलेट? Yes, sir. Yes, sir. देखो एकदम वापस बता रहा हूँ बोर्ड ने क्या बोला, बोर्ड ने ये बोला कि जो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, और क्या होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है आपका एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। और जो आपका फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ऑर्बिट्स। क्या उसका नाम होगा, ऑर्बिट्स होगा, Orbit. ठीक है ना। और क्या होगा, हर एक ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा, हर एक ऑर्बिट क्या होगा आपका एक स्पेसिफिक एनर्जी होगा। और जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूम रहे होंगे वो क्या होगा, वहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी है। अगर आपका एनर्जी स्पेसिफिक हो तो आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट नहीं करेगा, है कि नहीं? समझ गया वाला पार्ट, डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जब हमने Yes, sir. रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, है ना। वहां हमने पढ़ा था, उसको ड्रॉबैक था, है कि नहीं, Yes, sir. याद है? Yes, याद है? sir. Yes, sir. हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनर्जी है हर एक ऑर्बिट क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। अगर आपका हर एक ऑर्बिट का फिक्स्ड वैल्यू हो तो क्या होगा, तो जब घूमेगा आपका एनर्जी एमिट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा आपका रुदरफोर्ड जो ड्रॉबैक था उस ड्रॉबैक को वहां पे खत्म करता है। तो ये क्या आपका, ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है। समझ गया अच्छा ये पार्ट, डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो अब क्या होता है, जो आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, जो आपके डिफरेंट ऑर्बिट्स है उसका नाम होगा, क्या होगा, n=1, n=2, n=3। ये क्या है, ये ऑर्बिट के नाम है। n क्या है, जब आपका n=1 होगा हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ग्राउंड शीट। क्या बोलेंगे उसको, ग्राउंड, Ground state. क्या बोलेंगे उसको, ग्राउंड शीट बोलेंगे, ठीक है ना। n क्या है,
एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर्ली पर समझ में आएगा। सच पढ़ा बच्चों? यस सच- सर। Yes. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, Yes, इसको sir. क्या बोला, तो उसको ये आपका बेसिक क्या था, आपका बोर्ड का पहला पोस्टरेट था। आई गेस आपको सभी को प्रॉपर समझ में आ गया। डन बच्चा? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब देखो, ये आपका सेकंड पोस्टरेट है, ये आपका सेकंड पोस्टरेट है। पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अब देखो, बोर ने क्या बोला, बोर ने ये बोला द ऑर्बिट, मतलब कि जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका, जो ऑर्बिट में वहां पे रिवॉल्व कर घूम रहे हैं, मतलब बोलूंगा मैं यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, तब तक वो आपका ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा जब तक उसको एनर्जी गेन या लॉस ना हो। क्या बोला? नहीं बोला, जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में तब तक रिवॉल्व कर रहा होगा जब तक रिवॉल्व कर रहा होगा, मतलब ये बोलोगे, आप ये बोल सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट चेंज करना है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को लोअर रेंज से हायर रेंज पे, जो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी को देना चेंज पड़ेगा। करनी पड़ेगी। एकदम सही। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्बिट। क्या होगा, अगर उसको लोअर रेंज से, अगर आपका लोअर रेंज से आपको हायर रेंज में जाना है, अगर आपको लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब तक वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो आपका लोअर से हायर एनर्जी पर नहीं जाएगा। समझ पड़ा बच्चा वाला पार्ट? yes Yes, sir. sir. Yes sir. Yes, sir. अब देखो, सिमिलर Yes, sir. सिमिलर, ओके, फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका हायर ऑर्बिट तब तक घूमता रहेगा, अगर उसको नीचे क्या करना पड़ेगा, उसको आपको उसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा, अगर वो एनर्जी को क्या करेगा बच्चों, लूज करे, तो क्या होगा, वो आपका हायर ऑर्बिट से लोअर, वो आपका हायर से लोअर ऑर्बिट पे आएगा। ठीक है, इसने ये बोला। सिमिलरली अगर क्या करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, वो आपका क्या होगा बच्चों, बोलो, वो आपका Higher, लोअर, higher. Lower वो to लोअर से वो आपका लोअर टू हायर, higher वो आपका orbit. लोअर टू हायर ऑर्बिट में है। समझ पड़ा बच्चों? समझ पड़ा ये वाला पार्ट? इजी? Yes. Yes sir. ओके, तो प्लीज बच्चे इसको प्लीज पढ़िए, इसको विशाल बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Yes sir. Electrons can jump from lower to higher orbit by absorbing energy in the form of photon. अब देखो, फोटो मतलब क्या, एनर्जी बोला है, फोटो मतलब क्या, एनर्जी बोला है। तो जब वो एनर्जी को ऑब्जर्व करे तो क्या करेगा, वो आपका लोअर से हायर पे जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे, Electrons can jump from higher to lower orbit by releasing energy in the form of photon. ओके, तो मतलब क्या, अगर उसको हायर से, मतलब अगर यहाँ पे घूम रहा है, अगर वो यहाँ पे घूम रहा है, अगर उसको यहाँ इस ऑर्बिट पे आना है, मतलब क्या उसको फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। जब वो एनर्जी लूज करे तो क्या होगा आपका, वो आपका हायर से लोअर एनर्जी पे आएगा। डन बच्चा, समझ गए? Yes Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होगा, वो आपका होगा हायर माइनस इनिशियल। जो आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होगा, आपका हायर माइनस इनिशियल करे तो आपको क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिल जाएगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? इजी? डन? Yes, sir. Yes sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्लीज बच्चे इसको पढ़ो, बच्चों प्लीज पढ़ो इसको। Energy change does take place in a discrete manner. हाँ, अब देखो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे डिस्क्रीट, मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड, मतलब क्या बोला यहाँ पे, एक फिक्स्ड मैनर में बोला है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैंने आपको बोला, अब देखो, जो आप जैसे मान के चलो एनर्जी की बात कर, अगर मैं आपको एनर्जी की बात करता हूँ, अगर मैं आपको एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो आपका एनर्जी चेंज है, जो आपका एनर्जी चेंज है उसको डिपेंड करेगा, वो आपका फाइनल माइनस इनिशियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, जो आपका एनर्जी चेंज है, जो आपका एनर्जी चेंज है, किससे डिपेंड करेगा, वो आपका फाइनल माइनस इनिशियल, क्या आपका फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। फाइनल में कितना होगा और इनिशियल में कितना होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ये पार्ट? Yes, sir. अगेन बच्चों, अगर आपको इसका क्या निकालना है, वेव निकालना है, अगर आपको इसका वेवलेंथ क्या करोगे आप, देखो ये क्या होता है,
जो एनर्जी होता है वो क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे एच लैम्डा, है ना, क्या होता है आपका एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. जो एनर्जी के साथ वो आपका Yes, एच, sir. वो आपका एच अपॉन लैम्डा के बराबर है कि नहीं। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ लेता हूँ एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, बोलोगे कैसे नो। Yes, sir. Yes, sir. तो आप ये बोल सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि दैट आप ये बोल सकते हो द wavelength of radiation, the wavelength of radiation depend upon the radiation of the wavelength of radiation by a atom depend on किसको डिपेंड कर बच्चों, it is depend upon the final and initial energy, depend on the final Initial. and initial energy, final and initial energy, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, अगर आपको लैम्डा निकले तो क्या करोगे, आप ये बोलोगे ना 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एससी, क्या होगा, ये न्यूमरेटर से क्या होगा, आप क्या बोलोगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइड बाय सी, है ना, इसको डिपेंड करेगा। तो आपका जो वेवलेंथ है वो किसको डिपेंड करता है, आपका वो आपका फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। समझ के बच्चा ये पार्ट डन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। ओके अब देखो हमने फर्स्ट पोर्शन में क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट पोर्शन ये पढ़ा था कि आपका हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अगर आपका हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है तो क्या होगा, अगर मैंने तो E1 एनर्जी तो क्या होगा, ये भी क्या, ये भी फिक्स्ड होगा, ये भी आपका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, है कि नहीं बच्चों। अगर मैं पहले हमने क्या पढ़ा था, जो आपके ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी के साथ फिक्स्ड एनर्जी है, वो क्या आपका फिक्स्ड एनर्जी बना हुआ है। तो अगर E1 का फिक्स्ड वैल्यू है तो E2 क्या होगा, E2 भी फिक्स्ड वैल्यू होगा, है ना। अगर मैं E3 का तो क्या होगा, उसका भी फिक्स्ड वैल्यू होगा, और E4 क्या होगा, इसका भी क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा, क्या होगा, इसका भी एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, है कि नहीं बच्चों। यस या नो। Yes, Yes, sir. sir. ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि आपका ऑर्बिट जो है, आपका जो ऑर्बिट उसकी एनर्जी के साथ फिक्स्ड एनर्जी है। तो अगर आपका ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी होगा, जो आपका सेकंड ऑर्बिट उसका फिक्स्ड एनर्जी होगा, जो आपका थर्ड ऑर्बिट है उसका भी फिक्स्ड वैल्यू होगा, है ना, सबका फिक्स्ड वैल्यू होगा। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं E2 माइनस इवन करता हूं, अगर मैं E2 माइनस इवन करता हूं तो इसका आंसर कैसा आएगा, आप बोलोगे इसका वैल्यू कैसा, वो भी फिक्स्ड होगा, है कि Yes, नहीं sir. बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा, अगर मैं बोलता आपको E3 माइनस E2 करो, आप E3 माइनस E2 करो तो भी वैल्यू कैसा आएगी, तो भी आपका फिक्स्ड वैल्यू आएगा, Fixed. है ना, फिक्स्ड वैल्यू होगा। जब हम कोई भी चीज फिक्स करते हैं, अगर जब हम कोई भी चीज को फिक्स करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्वांटाइज, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्वांटाइज्ड, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, क्वांटाइज बोलते हैं, Quantize. क्वांटाइज बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटाइज बोलते हैं। सच पढ़ा बच्चों वाला पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो क्या होगा, जो वेवलेंथ होगा, जो आपका लैम्डा होगा, जो आपका वेवलेंथ होगा वो भी क्या होगा, वो भी कैसा है, वो भी वैल्यू कैसा आएगा, आएगी। वो भी Fixed value. वो भी आपका क्वांटाइज हो जाएगा, है ना, वो भी आपका क्वांटाइज हो जाएगा। अब देखो अगर किसी बच्चे को क्वांटाइज का समझ में नहीं तो आप इसको ऐसे समझो, देखो ऐसे मान के चलो ऐसे मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो पीयूष है वो कब से पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में, है कि नहीं Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो Yes, sir. पूरे दिन में आपका 24 घंटा है, पूरे दिन में आपके 24 घंटे हैं, लेकिन मैं कौन से टाइम में पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं 6:30 से लेके 7:30, मतलब ये वाली कैसा है, ये जो वैल्यू है होगी। ये फिक्स्ड वैल्यू Fixed है value. ना। जब Yes, हम sir. जब हम कोई भी वैल्यू को करते हैं फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम उसको क्वांटाइज वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटाइज वैल्यू बोलते हैं। Quantized value. समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया Yes, आगे sir. आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज बच्चे पढ़िए इसको।
केतकी बेटा। Quantization ओके, एक काम करते हैं, ये पढ़ेंगे जगदीश बेटा। प्लीज पढ़िए जगदीश बेटा, प्लीज पढ़िए, कम ऑन। Quantization of angular momentum. Angular momentum of the electron in these orbits is always an integral multiple of h upon 2 pi. ओके, अब देखो हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे हमने एनर्जी और वेवलेंथ को कॉन्टेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या बोला, जो आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर आपका ये ऑर्बिट है, मान के चलो आपका ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट से आपका इतना डिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ पे कोई मास है, अगर यहाँ पे कोई मास है तो क्या होगा, वो आप इस फील्ड से आगे जाएगा, है ना। तो क्या होगा, अगर मैं आपको एंगुलर मोमेंट निकाल तो क्या होगा, आपका एंगुलर मोमेंट क्या होता है बच्चों, उसका सिंबल होता है एल, क्या होता है आपका, उसका सिंबल एल होता है। तो एंगुलर मोमेंट क्या होता है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एम वी आर, मास वी आर, मास इंटू रेडियस, है ना। आप क्या बोलोगे, जो आपका एंगुलर मोमेंट क्या होगा, एंगुलर मोमेंट किसके बराबर होगा, आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये आपका एन एच अपॉन 2 पाई, ये आपका एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। एन क्या होगा, एन आपका क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा, वो भी आपका क्वांटाइज वैल्यू, क्यों, क्योंकि वो भी आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है, या तो 1, आप क्या बोलोगे, जो आपका एंगुलर क्या होगा, या तो आपका एंगुलर मोमेंटम, या तो आपका क्या होगा 1h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, या तो क्या होगा आपका 2h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, या तो आपका क्या होगा 3h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। मतलब क्या, जो भी वैल्यू है वो कैसा पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है, आपका एक स्पेसिफिक नंबर ही है। जब हम किसी भी चीज क्या होता है स्पेसिफिक कहते हैं, हम उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं क्वांटाइज, क्या उसको क्वांटाइज बोलते हैं। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन। Yes, sir. आरती बेटा, आरती, शगुन, शालिनी, जगदीश, सबको समझ में आ रहा है बच्चा ये वाला पार्ट? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ो बच्चा। आगे प्लीज पढ़िए बच्चा, जगदीश प्लीज पढ़िए बच्चा, प्लीज पढ़िए। MVR is equal to NH upon 2 pi, N is equal to 1, 2, 3. H, Planck's constant, V, velocity of electron, M, mass of electron, R, radius of orbit. ओके, अब देखो बच्चों, ओके, एच क्या होता है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, आप बोलोगे 6.626 into 10 की पावर minus 34 जूल पर हार्स। जूल सेकंड, ये आपका होता है ना, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप सारे के सारे पोस्टर्स समझ गए, बोर्ड से हमने क्या बोला था उसके बारे में, डन। Yes, sir. ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम उसको रिवाइज करते हैं। तो शगुन बेटा, हाँ नहीं बोलो बच्चा, ओके कोई बात नहीं। अब देखो, जो आपका बोर्ड का पहला उसने क्या बोला, वो नहीं बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, Yes, sir. कहते हैं रिवॉल्व करते हैं। जिसका नाम उन्होंने क्या बोला, उसको ऑर्बिट्स बोला, क्या बोला उसको, ऑर्बिट्स बोला। और उन्होंने ये बोला जो आपको ऑर्बिट्स है क्या होगा, उनका एक फिक्स्ड वैल्यू, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। हमने ये देखा। सेकंड पोर्शन में क्या पढ़ा, सेकंड पोर्शन में ये पढ़ा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में चेंज करना है, अगर आपको ऑर्बिट को चेंज करना है इलेक्ट्रॉन की, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को चेंज करना है, चेंज करें तो कब होगा, या तो उसको एनर्जी को Absorb. एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर वो एब्जॉर्ब करे तो क्या होगा, वो आपका लोअर से हायर में जाएगा। Lowest to higher state. अगर वो एनर्जी को रिलीज करेगा, तो क्या होगा, Higher. Higher to lower. Higher to lower. फिर हमने देखा। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा जो आपका वेवलेंथ है, आप बोलोगे जो आपका वेवलेंथ है, सर वो डिपेंड करती है फाइनल और Initial. एकदम सही। आप बोलो तो आप क्या बोलोगे, द वेवलेंथ डिपेंड दैट इज 1 अपॉन लैम्डा, क्या होगा, आप बोलोगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये देखा। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा जो आपका एनर्जी है, वो कैसा आपका क्वांटाइज एनर्जी, वो क्या आपका क्वांटाइज एनर्जी, क्यों, क्योंकि आपका हर एक एनर्जी का क्या वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, Fixed value. है ना, उसका फिक्स्ड वैल्यू है। अगर हम तो उसका डिफरेंस निकालते हैं, अगर मैं E2 माइनस E1 करूं, या तो मैं E3 माइनस E1 करूं, तो मुझे क्या मिलेगा,
एक फिक्स्ड Sir, वैल्यू होगा, क्वांटाइज्ड वैल्यू तो ये क्या, ये हमें क्या मिलेगा, हमें क्वांटाइज्ड वैल्यू मिलेगा, हमें क्वांटाइज्ड वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा, लास्ट पॉइंट में ये पढ़ा जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, जो आपका एंगुलर क्या होगा, एम वी आर है, वो क्या होगा, MVR is वो भी equal to 2 pi. NH upon 2 pi. 2 पाई के बराबर होगा। और हमने क्या देखा, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या है आपका, वो भी आपका क्वांटाइज्ड ही है, वो भी आपका क्वांटाइज्ड है। क्यों पता चला, क्योंकि आपका जो एंगल कितना है आपका, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, ठीक है ना, ये आपका ऐसे जाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जो भी आपका एंगल क्या होगा, वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, एक प्रॉपर इंटीजर, वो क्या होगा आपका एक प्रॉपर इंटीजर होगा, वो आपका प्रॉपर इंटीजर होगा। हमने इतना क्या पढ़ा, हमने इतना आपका बोर्ड्स के पोस्टर के बारे में पढ़ा, इतना समझ गया बच्चा वाला पार्ट, डन। Yes. Yes. ओके बच्चों, अब देखो ध्यान दो बच्चों, ओके अब ध्यान दो बच्चों, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एग्जाम बेसिकली आपके यहाँ इसमें से आपको 3 फॉर्मूला आते हैं, और वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, और एक बात, हाँ ये तो हमने बोला ही नहीं, जो आपका बोर्स मॉडल है, वो जो आपका बोर्स मॉडल है वो खाली हाइड्रोजन एटम के लिए, वो आपका खाली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है। इसका मतलब क्या, दैट इज ओनली, इट इज ओनली द Hydrogen atom. इट इज ओनली लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, आपका खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बना। मतलब क्या होगा, किसी मॉलिक्यूल में अगर खाली उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो खाली उसके लिए खाली वैलिड होगा, बाकी आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, या आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है। समझिए बच्चा वाला पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कुछ फॉर्मुलास हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, जो कुछ फॉर्मुलास है जो आपको याद करना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मुला से याद करना बच्चों, देखो अगर हमें रेडियस निकालना है, अगर मुझे रेडियस ऑफ निकालना है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ऑर्बिट एटम के अंदर, तो न्यूक्लियस से कितना दूर है, कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मुला होता है आर इक्वल टू क्या होगा आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एंगस्ट्रॉम। ये वाला किसमें आएगा, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। सिमिलरली अगर आपको निकालना है स्पीड, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालना है किसी भी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड में मूव करे इलेक्ट्रॉन के अंदर, आपको वो निकाल, तो क्या फॉर्मुला होगा, उसका फॉर्मुला होगा 2.18 इंटू 10⁶ क्या होगा बच्चों, z अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ये कौन सा ऑर्बिट में है, एन क्या आपका कौन सा ऑर्बिट में है, एन क्या होगा आपका ऑन विच ऑर्बिट, ये कौन सा ऑर्बिट में है। और जेड क्या, जेड क्या बच्चों, जेड आपका है आपका एटॉमिक नंबर, क्या आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर आपको निकालना है अगर आपको निकालना है एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, आपको जो एनर्जी फॉर्मूला होगा आपका ई एन इक्वल टू क्या होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू ई, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बेसिकली आपका इन तीनों फॉर्मूले से बेसिकली हमने जो प्रोसेस पढ़ा, ये तो पढ़ा कोई नो डाउट, लेकिन क्या होगा एग्जाम में आपका इनमें से आपका क्वेश्चन पूछते हैं, आपका इनमें से क्या होता है आपका क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं। समझ पड़ बच्चों वाला पार्ट, डन। तो जो हमारा कल का क्लास होगा, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कल हम इसके बाकी फॉर्मुले के बारे में पढ़ाई करेंगे, और कल हम क्या पढ़ेंगे, आपका डी ब्रोगली इक्वेशन और आपका हाइजेनबर्ग इक्वेशन के बारे में। समझ पड़ा बच्चों, डन। Yes, sir. सबको आज क्लास समझ में अच्छे से मजा आया क्लास के अंदर आपको। तो बच्चों आज की क्लास आपने की बेसिक क्या चीज समझा, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आज आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रा, है ना, बोन के पोस्टुलेट्स, एकदम सही, मॉडल मॉडल के बारे में पढ़ा, और हमने बेसिक के साथ फॉर्मूले पढ़े, एटम स्पेक्ट्रम, एकदम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़े, एकदम से, ठीक है ना। तो चलो बच्चों आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आप सबको बहुत मजा आया होगा। यस बच्चों, Yes, sir. थैंक यू सो Thank you, sir. Bye, sir.